Today we start Standard 6 EVS, Chapter number 1, Natural Resources of Water. स्टूडेंट, आपको पता है आप कहाँ पे रहते हो? आप लैंड में रहते हो, ओके। आप वाटर के बारे में पढ़ चुके हो, आप आपके एयर के बारे में पढ़ चुके हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड, जहाँ पे हम लिविंग करते हैं, रहते हैं। लैंड में हमने बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम लैंड में आप स्कूल से घर जाते हो, ओके। वहाँ पे रोड्स बने हुए हैं। अगर रोड नहीं है, सीमेंटेड रोड नहीं है, डामर रोड नहीं है, तो वहाँ की लैंड एकदम फ्लैट नहीं रहती है। आपने देखा है ना कभी? एकदम फ्लैट नहीं रहती है। कहीं पर वो अंदर थोड़ा सा अंदर रहता है, गैप रहता है, डिग रहता है, डीप रहता है। कहीं पे थोड़ा सा माउंटेन जैसा रहता है। ईच एंड एवरी टाइम लैंड फ्लैट नहीं रहती है। पर अगर उनको फ्लैट कर दिया जाए, जैसे सीमेंट रोड बना दिया जाता है, डामर रोड बना दिया जाता है उसके ऊपर, तो वो हमारा लैंड एकदम सरफेस फ्लैट हो जाता है। अदरवाइज़ वो जो लैंड है, अगर विदाउट कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो वो लैंड डिफरेंट टाइप का होता है। कहीं पर स्टोन्स पड़े रहते हैं, कहीं पर डीप रहता है। अब हम पढ़ रहे हैं इसी लैंड के बारे में। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। लैंड हम किस फॉर्म में देखते हैं? स्टोन फॉर्म में देखते हैं, सॉइल फॉर्म में देखते हैं, बिग रॉक्स देखते हैं। मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि एकदम फ्लैट लैंड नहीं रहती है। जब भी खुदाई की जाती है या उसको निकाला जाता है बाहर लैंड को, तो हमें स्टोन्स भी मिलते हैं, सॉइल्स भी मिलती हैं, बिग रॉक्स भी मिलते हैं, स्मॉल रॉक्स भी मिलते हैं। इट इज़ अ नॉट फ्लैट एवरीवेयर। वो एकदम फ्लैट कहीं पर भी नहीं है। इट इज़ हिली इन सम प्लेस एंड फ्लैट इन अदर। कहीं पर वो हिली है, कहीं पर वो फ्लैट है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड। आपको पता है सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल, ह्यूमन बींग सब कहाँ पर रहते हैं? लैंड में रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल भी डिग बोरो इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर। आपने देखा ही होगा, एंट हिल्स बना के एंट हिल्स बनाती हैं और लैंड में रहती हैं। अर्थवर्म भी लैंड में से सॉइल बाहर निकालते हैं और अपना घर बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं। दैट मीन्स लैंड के डीपली भी इंसान, ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता, पर एनिमल लैंड के अंदर भी रहते हैं। ह्यूमन बीइंग लैंड के आउटर साइड में, आउटर सरफेस में लिविंग करते हैं। दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड। इसका मतलब ये है कि वो अपने लैंड का फुल्ली यूज़ करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को लैंड के द्वारा पूरी कर सकते हैं। We also use land for farming and for building houses and roads. हम लैंड का यूज़ करते हैं, फार्मिंग में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग हाउस में यूज़ करते हैं, रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। We make use of plant and animal in the forest that grow on land are very important for us. लैंड में मिनरल्स पाया जाता है, क्रूड ऑयल पाए जाते हैं, नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं। ये सब अर्थ में ऑब्टेन होता है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि लैंड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन, सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेंगे, उसमें सॉइल डालेंगे, सम स्टोन डालेंगे और सैंड और ड्राई लीफ वाटर डालेंगे। कट ऑफ द अपर टेपरिंग पार्ट ऑफ द बॉटल, पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द लोअर पार्ट एंड वाटर। हम उसको सबको डाल देंगे और ऊपर से उसमें पानी मिक्स कर देंगे, ओके। उसके बाद हम जब उसको बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे, स्टीयर करेंगे, जैसे हम
सॉल्ट का लिक्विड बनाते हैं, शक्कर को घोलते हैं शुगर को पानी में, तो बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, उस तरह से हम इसको स्टीयर करेंगे। और कुछ देर बाद, हाफ एन आवर के बाद या 15-20 मिनट के बाद भी जब वो पानी रुक जाता है, घुमा हुआ पानी रुक जाता है, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वहाँ पे एक लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। बॉटम के पार्ट में जितनी बड़े स्टोन्स हैं वो आ जाते हैं, फिर उससे थोड़ा सा स्टोन से थोड़ा और जो मोटा पार्ट रहता है, बारीक पार्ट रहता है, वो सेकेंड पार्ट में आ जाता है। सैंड जैसे यहाँ पे नीचे बिग स्टोन आ गए, सेकेंडरी पार्ट में स्मॉल स्टोन आ गए, फिर सैंड आ गई, सैंड जो कि पानी में घुलती नहीं है, आपको पता है ये चीज़। उसके बाद आ जाता है हमारा सॉइल, जो कि पानी में घुलता है लेकिन फिर भी थोड़े से फॉर्म में वो रहता है, जो कि हमको दिख जाता है। उसके बाद ड्राई लीव्स आ जाती हैं और वाटर का भाग आ जाता है। वाटर के ऊपर ड्राई लीव्स रहती हैं, क्योंकि ड्राई लीव्स हैं वो नीचे तक, बॉटम तक नहीं जा पाती हैं, तो वो ऊपर पानी में फ्लोट करती रहती हैं। ओके, ये आप खुद भी कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लेयर मिक्सचर में लैंड में किस तरह से लेयर्स होती हैं। द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस। हमारा जो अर्थ का लैंड है वो सेम ऐसा ही है। उसके इनर पार्ट में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं, थोड़ा और जाए खोदेंगे तो छोटे स्टोन मिलते हैं, फिर हमको सैंड मिलती है, और सबसे पहले हमको सॉइल मिलती है, जिस सॉइल का हम यूज़ करते हैं फार्मिंग वगैरह में। If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layer under the land surface as shown in the accompanying figure. अब हम इस फिगर के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। आप कभी बाजू में पाइपलाइन के द्वारा भी डिग करते हैं, जब डिगिंग होती है आपने देखा भी होगा, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, स्टोन्स भी निकलते हैं, सैंड भी निकलती है, सॉइल भी निकलती है। If the land has a mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plant and animal. जो लैंड का ऊपरी पोर्शन है वो मैच्योर सॉइल होता है, और ये फॉर्म होता है प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से। आप देखिए, प्लांट के पत्ते सूख जाते हैं, एनिमल छोटे छोटे जो एनिमल्स रहते हैं, अर्थवर्म्स रहते हैं, आंट वगैरह रहती हैं, जो भी है वो मर जाते हैं, डेड हो जाती हैं उनकी, मर जाते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारे पैरों के द्वारा सॉइल में जाते जाते हैं, और जब वो सॉइल में जाते हैं तो डिस्ट्रॉय होते हैं, और ये डिस्ट्रॉय होके क्या बन जाती है हमारी सॉइल। और ये सॉइल मैच्योर सॉइल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको ह्यूम्स। इट इज़ अ यूजली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, और ये चीज़ डेंस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मिलती है। The land below this is a full of sand, soil, small stone, worms and insect. और इसी ह्यूम्स के नीचे सॉइल रहती है, उसके नीचे के पोर्शन में हमारे स्टोन्स, वर्म्स और इंसेक्ट रहते हैं। सैंड में स्मॉल स्टोन्स रहते हैं, इंसेक्ट मिलती हैं, क्योंकि जब भी आप देखो इंसेक्ट बाहर आती है तो अपने साथ सॉइल लेके ही आती है। Soil and pieces of bedrocks are found below the layer of land. ये देखिए यहाँ पे फिगर है, फर्स्ट ह्यूम्स है, उसके लोअर पार्ट में सॉइल, लोअर पार्ट इमैच्योर सॉइल, जिसमें बारीक बारीक स्टोन्स भी हैं, कुछ स्टोन्स भी इसमें रहते हैं जो कि इमैच्योर सॉइल कहलाती है। उसके बाद लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स हैं, सबसे लास्ट में बॉटम में बैड रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स रहते हैं जो कि पाइपलाइन वगैरह डिगिंग करते हैं तो निकलते हैं।
Further below the layer, the proportion of soil decrease and that of rock is increase. जैसे जैसे below नीचे की तरफ हम जाते हैं लैंड के, उसमें सॉइल डिक्रीज हो जाती है, रॉक्स इंक्रीज हो जाते हैं और ये रॉक्स कहलाते हैं बैड रॉक. द मेन मिनरल इन द सॉइल आर डिराइव फ्रॉम दिस रॉक. जो मेन मिनरल हैं और सॉइल हैं वो इन रॉक्स में रहती हैं. दैट्स वाई सॉइल इन अ डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट. इसी वजह से हर क्षेत्र की हर रीजन की सॉइल डिफरेंट रहती है, उनका कलर डिफरेंट रहता है, उनका टेक्सचर डिफरेंट रहता है और ये डिटरमाइन करता है बेड रॉक पे. आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल होती है, येलो कलर का भी सॉइल रहता है, एकदम हल्का सा शाइनी सॉइल भी रहता है. ये सब सॉइल बेड रॉक के कारण होती है. आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में